हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। आगामी परीक्षा 72वीं बीपीएससी को देखते हुए हम लोग एक करंट अफेयर्स सीरीज चला रहे हैं, जो कि यह इडुटेरिया का है। और इडुटेरिया का करंट अफेयर्स जून 2025 से शुरुआत करते हैं और इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। यदि आप लोग इसका डिटेल में अध्ययन करना चाहते हैं तो इडुटेरिया के टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, रिपोर्ट का 19वां संस्करण यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया है। भारत ने 148 देशों में से 131वां स्थान प्राप्त किया है। तथा तीसरा, आइसलैंड शीर्ष जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 2 और 3। 2 और 3 दोनों सही है। क्योंकि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, रिपोर्ट का 19वां संस्करण यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया गया, ये यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित नहीं किया गया है बल्कि विश्व आर्थिक मंच ने प्रकाशित किया है। और बाकी ये जो है ऑप्शन बी, भारत ने 148 देशों में 131वां स्थान प्राप्त किया है। तथा ऑप्शन सी, आइसलैंड शीर्ष जबकि पाकिस्तान सबसे निचले स्थान पर, ये दोनों सही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 2 और 3। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास के 17वें संस्करण नोमाडिक एलिफेंट की शुरुआत कहाँ हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उलान बातार में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई सेवा का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ज्ञान पोस्ट। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बिग ब्यूटीफुल बिल पारित किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सेना और सीमा सुरक्षा पर खर्च बढ़ाने का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 चक्र में भारत का सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष के बाद राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 6-7, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, पराग जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर चिनाब रेलवे पुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है, 359 मीटर ऊंचाई के साथ यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। अंजी पुल भारत का पहला केबल आधारित रेल पुल है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक 272 किलोमीटर की परियोजना 44,000 करोड़ लागत से निर्मित हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि
ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है तथा सी भी सही है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने रूस पर हमला करने के लिए ऑपरेशन वेब स्पाइडर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में अर्बन अड्डा 2025 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी में आंकड़ों के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सिक्किम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को हाल ही में फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, अभी वर्तमान में तो सभी राज्य में है, अभी वर्तमान में सभी राज्य में है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको देहरादून, ऑप्शन डी, देहरादून में। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड के 72वें संस्करण का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, ओपल सुचाता। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश में एशियाई सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, सिंगापुर। अगला, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, राजीव मेमानी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विशेष आर्थिक क्षेत्र AI सेज स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नवा रायपुर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दुशांबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्थान पर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क की स्थापना की जाएगी? इसका सही उत्तर होगा आपको कच्छ, ऑप्शन डी। अगला है, भारत को हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में पहली कक्षा में बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के 113वें वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको जिनेवा में किया जा रहा है। अगला है, निम्न में से किसने वक्फ संपत्ति प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए उम्मीद नामक केंद्रीय पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, किरेन रिजिजू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, धरती आबा जन भागीदारी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, 2 और 3। इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है, इसमें आपको 2 और 3 सही है।
कि 15 जून 2025 को गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, तो यह 15 जून को शुरू नहीं किया गया था। यह भारत का अब तक सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर इसका उद्देश्य 549 जनजातियों जिलों, 2900 ब्लॉकों और 207 पीबीटीजी केंद्रित जिलों के लगभग 1 लाख गांवों में सरकारी योजनाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 2 और 3। इसमें पूछ रहा है ना कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें 2 और 3 कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, तो कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय में क्या घोषित किया गया है आपको, तो ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को महिला किसान वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग आधारित वार्षिक पास कब लॉन्च किया जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 15 अगस्त 2025। चूँकि यह जून 2025 का करंट अफेयर्स है, हम लोग 1 साल पहले का देख रहे हैं, तो यह कब, इसमें पूछ रहे कब लॉन्च किया जाएगा, लेकिन यह कब लागू हुआ, तो यह आपको 15 अगस्त 2025 को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, देहरादून। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा भारत में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल की शुरुआत किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, चिकित्सा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस देश को बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव का निर्यात किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, गिनी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, कोपहेगन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने देश भर के अनुसूचित जाति एसटी छात्रों को कौशल प्रदान करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी। चूंकि यह दिल्ली एसटी नहीं होगा, एससी होगा, ये एससी नहीं, अनुसूचित जनजाति। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, नैरोबी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, चेन्नई में। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए साइबर सुरक्षा नामक अभ्यास शुरू किया गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, रक्षा साइबर एजेंसी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, टेकमी टू स्पेस। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने इंटरपोल द्वारा भारत का पहला सिल्वर नोटिस जारी करवाया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कि भारत ने 163 देशों में 115वां स्थान प्राप्त किया है और इसका GPI स्कोर 2.229 है। आइसलैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड इस सूचकांक में शीर्ष 3 देश है। रूस और यूक्रेन क्रमशः 163 और 164 स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये आपको फर्स्ट भी सही है, सेकंड सही है, लेकिन ये तीसरा गलत है। रूस का स्थान 164 हो जाएगा और यूक्रेन का स्थान 163 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, 10वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2025 SDG इंडेक्स में 67 अंकों के साथ 99वें स्थान पर है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क शीर्ष 3 देश हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, क्योंकि यह तीनों सही है। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट है, 10वें सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के संदर्भ में, अच्छा नहीं, ये तो क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में नाटो द्वारा बाल्टॉप्स 25 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, लातविया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। और दूसरा स्थान प्राप्त किया है कर्नाटक, सेकंड स्थान कर्नाटक ने प्राप्त किया है और पहला स्थान आपको महाराष्ट्र ने प्राप्त किया है और तीसरा स्थान नई दिल्ली ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विक्रम लॉक कैनाल सड़क परियोजना शुरू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, बिहार में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में विक्रम लॉक कैनाल सड़क परियोजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद GDP के लिए नया आधार वर्ष क्या घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 22-23। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रभावशील पर्यावरणविद 2025 पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, आचार्य प्रशांत। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान अड़लम वन में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, केरल। केरल में है अड़लम वन में। अड़लम वन कहाँ पर है? तो केरल में है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में बोनालू महोत्सव 2025 की शुरुआत 26 जून को पारंपरिक उत्साह और धार्मिक श्राद्ध के साथ हुई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किस देश के सहयोग से सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास कोना X3 शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, रोमानिया। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। अरब की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का पहला ब्रांड कौन बन गया है? 30 अरब डॉलर की ब्रांड वैल्यू पार करने वाला भारत का कंपनी कौन सा है? तो ये आपको सही उत्तर हो जाएगा इसका आपको ऑप्शन सी, टाटा समूह। अगला है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी संस्था IFFCO ने भारत में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय नैनो उर्वरक निर्माण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो कहाँ पर घोषणा की है आपको? तो ब्राजील में। ऑप्शन ए।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह 5वां संस्करण आयोजन कहाँ होगा? तो आपको 5वां इसका संस्करण जो है जयपुर में होगा। अगला है, कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आगरा में होगा। आज से आलू, आज से आगरा। तो आगरा में कैबिनेट ने अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दिया है। अगला है, अमेरिका द्वारा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, ईरान। अगला, थीम संघाई भावना को बनाए रखना एससीओ गतिशीलता की ओर के साथ एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चीन, ऑप्शन बी। संविधान हत्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपको मनाया जाता है आपको 25 जून को। और 25 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जून 1975 में आपातकाल लागू हुआ था और ये पिछले साल से ही मनाया जा रहा है। अगला है, अगस्त 2023 से जुलाई 2024 तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषणों के संकलन विंग्स टू आवर होप वॉल्यूम 2 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? इसका विमोचन आपको किया है राजनाथ सिंह ने, ऑप्शन सी, राजनाथ सिंह। अगला है, नासा के स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय जाह्नवी डांगेती का संबंध किस राज्य से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी किस राज्य में दी गई है? तो ये आपको अपना बिहार हो जाएगा। बिहार में विवाह मंडप योजना की मंजूरी दी गई है। अगला है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये सारे उत्तर सही है। पढ़ लेते हैं इसको। विश्व आर्थिक मंच ने वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क शीर्ष पर हैं तथा ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर। ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, लेट्स मूव थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 23 जून। ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपको 23 जून को मनाया जाता है। अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स में आयोजित योग दिवस समारोह में 2 गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हासिल किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको विशाखापट्टनम में। ये आपको 2025 का पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। लेकिन और हाँ, योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। और यदि आपसे पूछे कि 2026 में योग दिवस कहाँ मनाया गया है, तो आपको बताना होगा 2026 में आपको योग दिवस मनाया गया है, आपको कोलकाता में मनाया गया है, कोलकाता में। लेकिन ये आपको 2025 का पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, देश में पहली योग नीति जारी करने वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अगला है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित डिजिटल भुगतान पुरस्कार 24-25 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला है, फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन किसके साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 जेट तैयार कर रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर।
ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन के बाद हाल ही में किसके द्वारा पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, होंडा। अगला है, देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधिकारिक लाइसेंस किसे मिल गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, स्पेसएक्स। अगला है, वर्तमान केंद्र सरकार के 11 वर्षों के परिवर्तनकारी बदलावों का उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान बदलता भारत मेरा अनुभव किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट, जून 2025 में ईरान से नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार के अभियान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, सिंधु। जून 2025 में ऑपरेशन सिंधु हो जाएगा। लेकिन जो ये जनवरी 2026 है ना, इस ऑपरेशन का नाम हो जाएगा स्वदेश। भारत सरकार ने जनवरी में भी एक अभियान चलाया था, एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है स्वदेश। और ये जो ऑपरेशन ब्रह्मा है ना, ये आपको भारत म्यांमार से निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। अगला है, प्रतिभा सेतु पोर्टल किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यूपीएससी के द्वारा। अगला है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ में खोला है? तो यह आपको हैदराबाद में खोला है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईईए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, भारत। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको आईईए रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन सा बना है आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चीन हो जाएगा। और भारत का स्थान इसमें कितना है? तो तीसरे स्थान पे भारत है। अगला है, क्यूबेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार विश्व का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें और आईआईटी दिल्ली का कौन सा स्थान है? तो आपको आईआईटी दिल्ली का स्थान है 123। इंपीरियल कॉलेज को सेकंड स्थान मिला है और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान मिला है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और आईआईटी दिल्ली को मिला है 123। अगला क्वेश्चन है, राजधानी जाग्रेब में पीएम मोदी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब में पीएम मोदी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा है। क्रोएशिया में ही नरेंद्र मोदी ही भारत के पहले प्रधानमंत्री है जो कि वहां पे गए हैं। अगला है, मेरा राज्य देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के अवसर पर कौन सा वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, योग बंधन। अगला है, ईरान पर इजराइल के सैन्य अभियान का नाम जून 2025 में क्या था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको राइजिंग लाइन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग ने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा? तो देश का पहला राज्य होगा आपको
ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने एनएसी 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है? तो जूरी पुरस्कार जीता है आपको देसी ऊन। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 5 मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। ये किस राज्य सरकार ने घोषणा की है? तो आपको ऑप्शन, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी महाराष्ट्र ने, लेकिन विरोध के कारण सरकार ने इसे वापस भी ले लिया था। अगला है, 16 से 17 जून 2025 तक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजन किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कानाना किस। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नई दिल्ली में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट एसडब्ल्यूसी का नाम क्या है? इसका नाम है आपको INS अर्नाला। ऑप्शन सी INS अर्नाला। भारत के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नाम INS अर्नाला है। अगला है, 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक ICC ने 13वें महिला वनडे विश्व कप 2025 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको भारत और श्रीलंका। ऑप्शन डी। अगला है, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी साइप्रस। अगला है, भारत के अधिकांश भागों में आगामी 16वीं और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना के लिए संदर्भ तिथि क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 1 मार्च 2027। 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू किया जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला ADC को किसे नियुक्त किया गया है? तो ADC नियुक्त किया गया है आपको, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यशस्वी सोलंकी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 111। अगला है, पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए होगा चीन सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद स्थान है आपको अमेरिका का है, 1 2 3 4। सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद जर्मनी है, उसके बाद भारत है। भारत का स्थान 4थे नंबर पर है। अगला, लेकिन फिलहाल आंकड़ों के अनुसार भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, बनी हाफ शब्द किस खेल से जुड़ा है? बनी हाफ खेल आपको बनी हाफ आपको क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी बनी हाफ शब्द क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ है। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया लंदन फ्लाइट दुर्घटना 12 जून 2025 को किस विमान से जुड़ी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर। और इसके जांच समिति के अध्यक्ष कौन से हैं? तो गोविंद मोहन, GOVIND, गोविंद मोहन। इस फ्लाइट की जो जांच समिति की बैठक हुई थी, उस जांच समिति के अध्यक्ष थे आपको गोविंद मोहन।
नेक्स्ट है लेखक और नई प्रकाशित पुस्तक से संबंधित गलत मिलान की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ये ऑप्शन ए डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, मोदी का नीति शास्त्र और द वर्ल्ड हिज आयस्टर, ये सही बिल्कुल सही है। फिर ऑड्रे टूर्स के भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास, ये भी सही है। TCA श्रीनिवास राघवन, इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाले वर्ष, ये भी सही है। लेकिन सलमान रुश्दी, इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये गलत है और इसका सही हो जाएगा आपको शशि थरूर हो जाएगा, शशि थरूर। अगला है तो ये अब इसमें गलत कथन कौन सा हो जाएगा आपको, तो ऑप्शन डी सलमान रुश्दी ना होकर शशि थरूर होगा। अगला है चीन और कौन सा देश 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। चीन और दक्षिण कोरिया 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। अगला है 10वां साझेदार देश के रूप में ब्रिक्स संगठन में औपचारिक तौर पर शामिल हो गया, तो कौन शामिल हो गया है आपको, तो इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए वियतनाम शामिल हुआ है। अगला है आयुष मंत्रालय में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन किया गया है, कहाँ पर किया गया है आपको, तो इसका आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 7 जुलाई से 24 अगस्त 2025 तक रियाद सऊदी अरब स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 किस टीम ने जीता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2025 जीता है। अगला 2023 शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए सोनल मानसी। अगला है प्रथम भारतीय एवं कौन से देश विशेष बलों का अभ्यास टाइगर क्ला संपन्न हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अमेरिका। अगला क्वेश्चन है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाँ पर लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नई दिल्ली, ऑप्शन बी नई दिल्ली। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको मंगोलिया, ऑप्शन ए मंगोलिया में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय IDEA अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको स्टॉकहोम। अगला है वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की 29वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, इसका आयोजन किया गया है आपको मुंबई में, ऑप्शन ए। अगला है नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण भारत ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है, तो किसने यह आदर्श वाक्य अपनाया है आपको, तो यह आपको लोकपाल ने अपनाया है, ऑप्शन डी। तो नागरिक सशक्तिकरण भ्रष्टाचार उजागरीकरण भारत के लोकपाल ने एक नया आदर्श वाक्य अपनाया है। अगला है अब आधिकारिक रूप से भारत की तेंदुओं की राजधानी कहाँ बन गया है, तो आपको इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बेंगलोर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्लभ खगोलीय घटना स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखेरते हुए कब देखा गया था, तो इसको देखा गया था आपको
11 जून को देखा गया था। 11 जून को दुर्लभ खगोलीय घटना स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखेरते हुए देखा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पानी के नीचे संग्रहालय और कृत्रिम मूंगा चट्टान कहाँ विकसित किया जाएगा? तो यह आपको विकसित किया जाएगा महाराष्ट्र में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कचरा ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसकी घोषणा आपको की गई है नई दिल्ली में। अगला है, विश्व बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2011-12 में देश की अत्यधिक गरीबी दर 27.1% से 2022-23 में घटकर कितना रह गया है? तो ये आपको घटकर रह गया है आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 5.3%। 27 से आपको सीधे 5.3% पे आ गया है। अगला है, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम बदलकर एंडरसन ट्रॉफी रख दिया गया है। तो किसका रखा गया है आपको? तो ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन ए, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी रख दिया गया है। अगला है, फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान थीम के साथ ही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो आपको विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस आपको मनाया गया है आपको 7 जून को। अगला है, सिंदूर का पेड़ का अंग्रेजी नाम क्या है जिसे पीएम मोदी की पोस्ट के बाद गूगल पर खूब खोजा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, इनमें से सभी। सिंदूर का पेड़ का अंग्रेजी नाम है, और ये भी है बिक्सा ओरेलाना भी है, लिपस्टिक ट्री भी है तथा कमाल ट्री भी है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। तो किसे चुना गया है आपको? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, भारत। भारत को 2026-28 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको सम्मानित किया गया है कुमार मंगलम बिरला को सम्मानित किया है, ऑप्शन सी। अगला है, आरबीआई द्वारा पहली बार किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लाइसेंस मिला है? तो ये मिला है आपको फ्लिपकार्ट को मिला है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिपकार्ट। अगला है, सत्र 2025-28 के लिए राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की अध्यक्षता किसे चुना गया है? आपको चुना गया है ये सत्र 2025 विज्ञान अध्यक्षता किसे चुना गया है? इसे चुना गया है आपको भारत को चुना गया है, ऑप्शन ए। अगला है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। तो किसने शपथ ली है आपको? तो लीजिए ऑप्शन ये आपको बी हो जाएगा। किसने ली है? ली जे मयांग ने ली है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ली जे मयांग ने दक्षिण कोरिया के 21वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला है, आईपीएल के 18वें सत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा होगा? तो इसका आपको इनमें से ये सारे सही है, ऑप्शन ए भी सही है। आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीती। ऑरेंज कैप गुजरात टाइटंस की साई सुदर्शन 759 रन को दी तथा पर्पल कैप गुजरात टाइटंस प्रसिद्ध कृष्णा 25 विकेट को दी। ये आपको 2025 का है, 2025 आईपीएल का है ये, तो आपको सारे सही है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 80 संयुक्त राष्ट्र महासभा का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको नियुक्त किया गया है आपको ऑप्शन ए, एनालेना बेयरबॉक को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन ए। और उसके पहले कौन थे? तो ये फिलेमोन योंग थे, ये 79।
एनालेना बेयरबॉक के पहले आपको फेलेमोन थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए जर्मनी। जर्मनी बना है ऋणदाता। अगला क्वेश्चन है, एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल भारत जेन का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ आपको किया है अश्वनी वैष्णव ने। ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है, एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक एंड मिडिल ईस्ट द्वारा जारी 2024 एयर कनेक्टिविटी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो आपको शीर्ष पर हवाई अड्डा है आपको ऑप्शन ए दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। शीर्ष कौन सा है? तो दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, नार्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट क्लासिकल गेम में किसने जीत दर्ज किया है? तो ये आपको जीत दर्ज किया है आपको डी गुकेश ने। ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको डी गुकेश। अगला है, 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन सा रहा है? ये आपको शीर्ष पर रहा है आपको चाइना रहा है आपको शीर्ष पे। फर्स्ट पे चीन रहा है, उसके बाद दूसरे पर भारत रहा है और तीसरे पर जापान रहा है। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नाटो शिखर सम्मेलन आपको आयोजित हुआ है द हेग नीदरलैंड में हुआ है। सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी द हेग नीदरलैंड। अगला है, 2025 में BWF वर्ल्ड टूर किताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय आपको बनी है आयुषी शेट्टी। ऑप्शन सी। अगला है, सिंधु जल संधि विवाद के केंद्र में कौन सी दो जल विद्युत परियोजनाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको किशनगंगा और रतले। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अब तीनों नेताओं को संयुक्त निर्देश और आदेश कौन जारी कर सकता है? तो आपको यह आदेश जारी कौन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। कौन जारी कर सकता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है आपको, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 10 जून अंतर सांस्कृतिक समझ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे के कोंग्सबर्ग के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किस भारतीय कंपनी को भारत का पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का काम सौंपा गया है? तो इसका काम आपको सौंपा गया है आपको ऑप्शन डी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA की 81वीं वार्षिक आम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये आपको आयोजित की गई थी आपको, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। तो आज हम लोगों ने कुल 130 प्रश्न सॉल्व किए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।